5. This is Arif Sheikh here and today I will teach you about tenses. तो इससे पहले कि मैं टेंस के बारे में शुरू करूं, मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता देता हूं कि हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं आज से अबाउट टेंसेस। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर आप सीरियस हैं, इफ़ यू आर सीरियस देन यू हैव टू वॉच माई वीडियो, बट यू आर नॉट सीरियस यू कैन लेफ्ट माई वीडियो। ओके तो सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप लोगों को टेंस सीखना है। मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा, देन वहाँ सीरीज़ तो सीरीज़ शुरू करूँगा मैं, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारे टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, और आप किसी भी सेंटेंस को, हिंदी के किसी भी सेंटेंस को सिर्फ 5 सेकंड में देखकर उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा। और अगर आप सीरियस हैं तो नंबर 2 आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथ में पेन या डायरी या फिर नोटबुक लेकर बैठ जाना है। पेन और डायरी उठा लो फटाफट से, इस वीडियो को पॉज करो, मैं 3 तक काउंट करता हूँ। ओके 1 2 3 ओके। अब आप लोगों के हाथ में पेन और डायरी आ चुकी है, अगर नहीं लिए हो तो ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं बेसिक्स बताता हूँ। अभी आप लोगों को यहाँ एक चार्ट दिख जाएगा, या फिर इस तरफ या फिर मेरे फ्रंट में दिख जाएगा। सबसे पहले बेसिक्स क्या होते हैं टेंस में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट वो होता है, हिंदी में हम बोले अगर सब्जेक्ट को, वो होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो काम करता है। ओके सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है सिंगुलर एंड सेकंड है प्लूरल। तो सिंगुलर जो होते हैं, अभी आपको यहाँ चार्ट दिख जाएगा, सिंगुलर में कौन कौन आते हैं, ही, शी, इट, नाउन या किसी का नेम। और प्लूरल्स क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे। और आई कहीं कहीं पर सिंगुलर भी माना जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, आगे मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अब ये जान लो आप लोग कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, इट इज़ 3 टाइप्स होते हैं। अभी हम और भी आगे डिटेल में बात करेंगे, जब हम पार्ट 1 पे पहुंचेंगे तो उसमें टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस में जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, आपको भी चार्ट दिखेगा। टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और वो 3 टेंस भी जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही होते हैं हमारा पास्ट का भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आप लोगों को बेसिक्स थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब मैंने सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। यानी कि सब्जेक्ट होते हैं 2 टाइप्स के, थोड़ा सा रिवीजन आप लोग करना है इस चीज़ को। देन उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमें टाइम बताता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस टाइम में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब्स अगर आप लोग देखें तो इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़ बीन, डिड, वॉज, वर, had been, will be, shall be, will have been, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बस वो आगे हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब मीन्स होता है कि दिस इज़ योर एक्शन। आप कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं तो गो, खेल रहे हैं तो प्ले, ये सारे हमारे एक्शंस होते हैं। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वही हमारे मेन वर्ब होते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद आ जाओ आप लोग ऑब्जेक्ट पे। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है कि जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट काम करे। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, टीचर यानी कि अध्यापक जो है वो कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, हुआ जो काम कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहे हैं, तो टीचर इज आवर सब्जेक्ट। उसके बाद टीचर के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो है इज, वाई, बिकॉज इट इज सिंगुलर नाउन, टीचर इज अ सिंगुलर, तो दिस टीचर इज। उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है यानी कि काम, यानी कि क्रिया, यानी कि जो काम करा जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, वो है टीचिंग, पढ़ाना। और कहाँ पढ़ाया जा रहा है टीचर के द्वारा, क्लासरूम में, इन द क्लासरूम। तो जो क्लासरूम है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही हमारे को बेसिक समझना है। पहले सब्जेक्ट हम जान चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड अब लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस में जो अन्य शब्द बच जाते हैं, अदर वर्ड बच जाते हैं। बहुत सारे लोग उसे कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसे अदर वर्ड भी बोलते हैं। तो अदर वर्ड फॉर एग्जाम्पल कि अकेले पढ़ा रहे हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से
अन्य शब्द को ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। तो इस वीडियो को थोड़ा सा 1-2 बार और रिवीजन कर लेना। इस वीडियो के 1 से 2 दिन बाद पार्ट 1 आएगा, जिसमें आप लोगों को मैं टेंसेस के बारे में स्टार्टिंग से समझाऊंगा अच्छे से, और हमारा टेंस सीरीज़ 1 से शुरू होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलता रहे। और आपको अगर सीखना है टेंस, ग्रामर के बारे में, इंग्लिश स्पीकिंग एक्सेट्रा चीज़ें, देन यू कैन फॉलो मी देयर। थैंक यू सो मच।